हाय फ्रेंड्स, पीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज सलाम मेरे प्यारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे हमारे भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। ओके, देखिएगा भारत के भौतिक प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा ये हम बात करेंगे भारत के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं, इन भौतिक प्रदेशों के बारे में हम बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिएगा जो भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके अंदर हम सभी भारतीय जो भौतिक प्रदेश है, जैसे हम उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का भारत का विशाल मैदान है, थार का मरुस्थल है, दक्षिण का प्रायद्वीप पठार है और हमारे जो तटीय जो मैदानी क्षेत्र है जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है और द्वीप समूह के बारे में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली डिफरेंस जो हमारी जो भूगोल वेता है, हमारी भूगोल वेता है भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं हम इसके बारे में देखते हैं। देखिएगा भूगोल वेताओं ने देखिएगा भूगोल वेताओं ने भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा भूगोल वेता है हमारे जो ज्योग्राफर है, जो हमारे जो भारत के जो भौतिक प्रदेश है उन भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। देखिएगा 4 भाग कौन कौन से, तो डियर फ्रेंड्स देखिएगा फर्स्ट नंबर पे है यानी कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश। फर्स्ट नंबर है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड अगर बात करें तो सेकंड है हमारा भारत का उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। ओके फ्रेंड्स, सेकंड क्या है हमारे भारत का उत्तर का विशाल मैदान। थर्ड है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, यानी कि भारत का जो प्रायद्वीप पठार है उसकी हम बात करेंगे। देखिएगा फिर है हम बात करते हैं जो तटीय मैदान और द्वीप समूह, यानी कि फिफ्थ नंबर पे है थर्ड नंबर पे आपका है प्रायद्वीप और फोर्थ नंबर पे आपका क्या है आपका फोर्थ नंबर पे फ्रेंड्स देखिएगा यानी तटीय मैदान एंड द्वीप समूह। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा हम बात करते हैं देखिएगा हिमालय पर्वतीय प्रदेश, सेकंड नंबर है उत्तर का विशाल मैदान और थर्ड नंबर प्रायद्वीपीय पठार एंड देन लास्ट तटीय मैदान और द्वीप समूह। देखिएगा हम थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं इसको। देखिएगा हिमालय पर्वतीय प्रदेश, देखिए जो भी मैंने आपकी ये लाइनें मेंशन कर रखी है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा जो हिमालय पर्वतमाला है, इस हिमालय पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये तो हमारा हिमालय पर्वतमाला हो गया और इसके ये जो है ये भाग क्या हो गया आपका उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपका ये दक्षिण के अंदर है ये प्रायद्वीपीय पठार और ये आपका जो क्या है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। साथ ही हम जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, साथ ही यहाँ पर आपको लक्षद्वीप के बारे में आपने पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था, तो लक्षद्वीप है। ठीक है, इसके अलावा और भी दमन द्वीप वगैरह है, ये सारे के सारे जो द्वीप समूह उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इसमें बात करेंगे हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मेरे साथ बने रहेगा और अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे हिमालय पर्वतमाला के बारे में और हिमालय पर्वतमाला की विशेषता और उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मैं इसको रफ कर देता हूँ, बात करते हैं। देखिएगा
आज हम बात करेंगे जो हमारे भारत के जो भौतिक प्रदेश है और भौतिक प्रदेश का फर्स्ट जो इसका सब टॉपिक है यानी कि हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला की हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिएगा हिमालय पर्वतमाला है। देखिएगा देखिएगा आज हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वतमाला। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अंदर हम बात करेंगे क्या, एक तो इसकी विशेषताओं के बारे में, विशेषताएं। ठीक है फ्रेंड्स, विशेषताएं और इसकी क्या, उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कि उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, इन दो के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे विशेषताओं की, हम बात करेंगे विशेषता यानी कि हिमालय पर्वतमाला की क्या क्या विशेषताएं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा हिमालय की जो विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो इसकी काफी विशेषताएं हैं फ्रेंड्स। तो आप उठाइए नोटबुक और लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं जो हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला के विस्तार की अगर बात करें, देखिएगा हमारा जो हिमालय पर्वतमाला है ये पूर्व से पश्चिम तक ये फैला हुआ है। यानी कि भारत का जो हिमालय पर्वतमाला है जो उत्तर और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई है, यानी कि विश्व के सभी देशों में सर्वाधिक उत्तर और पश्चिम में, पश्चिम से उत्तर की ओर लंबाई वाला सबसे लंबा कौन सा एक पर्वत है, हमारा हिमालय पर्वतमाला। और सभी जो ऐसे पर्वत है विश्व के अंदर जो आपके नॉर्थ और साउथ में फैले हैं। देखिएगा अगर नॉर्थ और साउथ की बात अगर करें तो आप देखिए एंडीज जो पर्वतमाला है वो भी आपकी उत्तर से दक्षिण है। इसके साथ आपको पता है रॉकी पर्वतमाला है। रॉकी पर्वत आपको उत्तरी जो नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका के अंदर है, वो भी उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। ठीक है, साथ ही अगर देखिए तो आपको पता है एक आपका है जो यूराल पर्वतमाला है। ये यूराल पर्वतमाला भी आपकी कहाँ है, उत्तर से दक्षिण फैली हुई, लेकिन ये सबसे लंबी श्रृंखला है। लेकिन अगर आप एक हमारे हिमालय पर्वतमाला की अगर बात करेंगे तो डियर फ्रेंड्स हमारा हिमालय पर्वतमाला पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व सबसे विश्व की सबसे लंबी ये पर्वत श्रृंखला, और बाकी सभी विश्व की जो भी पर्वत श्रृंखला है वो आपके नॉर्थ और साउथ में फैली हुई। ठीक है, तो इसकी पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई, ये डियर फ्रेंड्स ये 2500 किलोमीटर में ये फैला है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम हिमालय पर्वतमाला की लंबाई की बात करें, देखिएगा फर्स्ट विशेषता है हिमालय पर्वतमाला विश्व की एकमात्र श्रृंखला है जो पूर्व से पश्चिम, या हम ऐसे कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर फैला है। ठीक है, यानी कि हिमालय पर्वतमाला विश्व की एकमात्र श्रृंखला है जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर फैला है, यानी कि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कैसे, यानी कि आपके ईस्ट से वेस्ट ले लीजिए या वेस्ट से ईस्ट ले लीजिए, यानी कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो हम हिमालय पर्वतमाला की लंबाई की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लंबाई की अगर बात करें तो देखिएगा ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि ये इसकी लंबाई की अगर बात है ये 2500 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा अगर आप हिमालय पर्वतमाला की जो पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर लंबाई देखते हैं तो देखिएगा
पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर हमारा हिमालय पर्वतमाला की लंबाई है यानी कि चौड़ाई तो क्या है अधिक होती जाती है और उसकी ऊंचाई क्या है घटती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ जाओगे तो हिमालय पर्वतमाला की जो पूर्व की तरफ जाने पर क्या है ये बिल्कुल संकरा होता जाएगा और उसकी लंबाई यानी कि उसकी ऊंचाई क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आप इसको जरा ये से भी याद रखिएगा। अगर हम हिमालय पर्वतमाला को पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो पश्चिम से पूर्व की तरफ देखिए, पूर्व पश्चिम में तो क्या है इसकी चौड़ाई अधिक है। ठीक है, चौड़ाई अधिक है और ऊंचाई कम है, और जैसे जैसे पूर्व की तरफ जाओगे तो इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी और उसकी ऊंचाई क्या है डियर फ्रेंड्स बढ़ती जाएगी। तो पहली खास बात ये है। ठीक है, अब देखिएगा हिमालय पर्वतमाला है कैसा दिखाई देता है आपको, हिमालय पर्वतमाला कैसा दिखाई देता है, चापाकार या धनुषाकार। ठीक है, तो हिमालय पर्वतमाला कैसा दिखाई देता है, ये तो चापाकार या धनुषाकार दिखाई आपको देगा। देखिएगा अब ये हिमालय पर्वतमाला ये देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि मैंने ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन मैंने लिखी है। तो देखिएगा आपको चापाकार दिखाई दे रहा है, यानी कि चाप जैसे आप चाप काटते ना ऐसे है ना, चाप काटते चापाकार दिखाई दे रहा है ना। और दूसरी अगर हम बात करें तो ये धनुषाकार, यानी धनुष की आकृति आपको कैसी दिखाई देती है डियर फ्रेंड्स, आपको धनुष की आकृति ऐसी दिखाई देती है ना, ऐसी आकृति दिखाई देती है ना। तो धनुष की आकृति जैसा दिखाई दे रहा है, देखिएगा धनुष की आकृति जैसा दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है आपको। देखिए तो हमारी हिमालय पर्वतमाला के आकार की आकृति अगर बात करें तो आकृति कैसी है, आकृति देखें तो आपकी चापाकार आकृति या इसकी धनुषाकार आकृति होती है। तो देखिएगा अगर हम हिमालय पर्वतमाला का क्षेत्रफल देखें डियर फ्रेंड्स, बहुत ही विशाल का इसका क्षेत्रफल है, यानी 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यानी कि हिमालय पर्वतमाला का क्षेत्रफल देखें तो फ्रेंड्स इसका क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कि हिमालय पर्वतमाला का जो क्षेत्रफल है यानी कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर इसकी लंबाई की अगर बात करें यानी कि ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट की अगर बात करें तो ये 2500 किलोमीटर में ये फैला है। इसकी क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। ये इसकी आकृति अगर देखें तो फ्रेंड्स हिमालय पर्वतमाला की यानी कि धनुषाकार या चापाकार आपको दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स हम हिमालय पर्वतमाला की बात अगर करें तो हिमालय पर्वतमाला के उत्तर में देखिएगा, हिमालय पर्वतमाला के ऊपर जाओगे तो आपको तिब्बत दिखाई देगा। ठीक है, तिब्बत, ठीक है, और तिब्बत है और यह तिब्बत का पठार देख लीजिएगा, तिब्बत का पठार है। फिर इसके बाद और ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको क्युन लुन पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा यानी कि हमारे हिमालय पर्वतमाला के उत्तर में तिब्बत का पठार और तिब्बत के पठार से फिर अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो आपको क्युनलुन पर्वतमाला आपको दिखाई देगी। ठीक है, जो आपकी क्युनलुन पर्वतमाला कहाँ है, चाइना में। और अगर इसके और भी ऊपर जाओगे तो आपको पामीर का पठार आपको पता चलेगा, यानी पामीर का पठार है जो आपके ताजिकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे, देखिएगा हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में तो और इसकी खास बात अगर देखें तो देखिएगा खास बात अगर देखें हिमालय पर्वतमाला की, देखिए फ्रेंड्स देखिए हमारा जो हिमालय पर्वतमाला है, ठीक है, देखिएगा यानी कि आपका दिखाई दे रहा है हिमालय पर्वतमाला यानी कि चापाकार है, धनुषाकार है। ठीक है, अगर इसके और विशेषताओं की बात करें तो अगर आप हिमालय पर्वतमाला को चाइना से देखोगे और हमारे इंडिया से अगर इसको देखोगे तो इसकी आकृति आपको कैसी दिखाई देगी। देखिएगा अगर आप चाइना से अगर आपको देखोगे तो इसका अवतल, ठीक है, अवतल जैसा, यानी चाइना से देखोगे तो इसको अवतल दिखाई देगा और हमारे इंडिया से देखोगे तो उसको उत्तल जैसा दिखाई देगा, उत्तल। ठीक है, आपको पता है जो लेंस होते हैं जैसे अवतल और उत्तल के बारे में आपको पता है। देखिए जो उत्तल होता है लेंस जो बीच में से उभरा हुआ होता है, ठीक है, और अवतल होता है यानी किनारों पे तो क्या है मोटा और बीच में क्या है मतलब इसकी मोटाई कम है, यानी कि किनारों पे तो उभरा होता है और बीच में इसकी क्या है जो अवतल की
बीच में से छोटा है, किनारों से उभरा हुआ है, और उत्तल की देखें तो किनारों पे छोटा और बीच में से उभरा हुआ है। तो अगर आप हिमालय पर्वतमाला को देखोगे हमारे इंडिया से, तो इंडिया से अगर आप देखोगे, भारत से अगर देखोगे, तो इसकी आकृति कैसी दिखाई देगी, उभरे हुए यानी कि उत्तल जैसी दिखाई देगी। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप चाइना से अगर देखोगे यानी कि चीन से इसको देखोगे, तो आपको कैसा दिखाई देगा, अवतल जैसा दिखेगा, यानी कि बीच में से क्या है, यानी कि बीच में से तो बिल्कुल पतला और किनारों से उभरा हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है। तो देखिएगा इसकी विशेषता में देखें तो देखिएगा हिमालय पर्वतमाला क्या है, यानी कि इसकी आकृति कैसी है, उत्तल। उत्तल तो कैसे, अगर हम भारत से देखेंगे तो इसकी आकृति कैसे, उत्तल दिखाई देगी। प्लस अगर आप अवतल की बात करें, अवतल की बात करें तो ये चीन से आपको अवतल जैसा दिखाई देगा। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा हिमालय पर्वतमाला की और खास अगर बात अगर करें तो देखिएगा हिमालय पर्वतमाला, देखिएगा हिमालय पर्वतमाला में आपको ये लाइनें दिखाई दे रही है। तो वैसे हम हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है। और एक एक के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो वो आगे की बात है। हम यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला की विशेषताओं के बारे में, साथ ही हम इसकी हिमालय पर्वतमाला की जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, यानी कि ओबर का भूसन्नति सिद्धांत, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि हिमालय पर्वतमाला का निर्माण कैसे हो। तो फर्स्ट हम बात करें विशेषताओं की बात अगर करें। ठीक है। विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो देखिएगा हिमालय पर्वतमाला को वैसे बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया। देखिए कौन कौन सा, एक तो आपका ग्रेट हिमालय, ठीक है, सेकंड नंबर पे फर्स्ट नंबर पे ट्रांस हिमालय, फिर इसके बाद में ग्रेट या महान हिमालय, थर्ड नंबर पे इसको लघु या मध्य हिमालय, और एंड द लास्ट 4th नंबर पे जो आपका शिवालिक हिमालय, जिसको भारी हिमालय भी कहते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें हम आगे बात करेंगे। हम यहाँ पर विशेषताओं की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा आपको देखिएगा यानी कि हिमालय पर्वतमाला यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ इसकी जो लंबाई है वो आपको पता है कितनी है, 2400 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है। यानी कि पूर्व का लास्ट बिंदु क्या है और पश्चिम का लास्ट बिंदु। देखिएगा हमारा जो हिमालय पर्वतमाला है यानी कि पश्चिम और पूर्व में दक्षिणावर्त है। ठीक है। यानी कि पश्चिम और पूर्व में कैसा है, दक्षिणावर्त, यानी कि ये क्या है, दक्षिणावर्त है। ठीक है। यानी कि दक्षिणावर्त का मतलब समझ लिया फ्रेंड, यानी कि हिमालय पूर्व में जाते हैं तो फिर ये दक्षिण की तरफ क्या यू टर्न ले लेता है, यानी मुड़ जाता है। और इधर अगर पूर्व की बात करें तो दक्षिण और पश्चिम में भी क्या दक्षिण में टर्न ले लेता है। तो देखिएगा पूर्व की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये पूर्व में कहाँ जाकर ये दक्षिण की तरफ यू टर्न लेता है। तो देखिए एक आपको पता है अरुणाचल प्रदेश है जो हमारा पूर्वी भारत का राज्य है। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर एक आपका दर्रा है नामचा बरवा। ठीक है। क्या है नामचा बरवा पर्वत है। ठीक है। तो ये नामचा बरवा, ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नामचा बरवा, ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ है, तिब्बत। ठीक है। तो तिब्बत के अंदर ये नामचा बरवा से क्या है हमारा हिमालय पर्वतमाला दक्षिण की तरफ यू टर्न ले लेता है। तो ये भी बात आप याद रखिए। अगर हम पश्चिम की अगर बात करें, पश्चिम के अंदर आपको पता है एक जो JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एक पर्वत चोटी है, उसका नाम नंगा पर्वत। कौन सा फ्रेंड, नंगा पर्वत। ठीक है। नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत है। और नंगा पर्वत से ये क्या है दक्षिण की तरफ यू टर्न ले लेता है हमारा हिमालय पर्वतमाला। तो ठीक है। तो देखिएगा हम बात कर रहे हैं कि नंगा पर्वत से दक्षिण की तरफ यू टर्न ले लेता है और नामचा बरवा पूर्व में दक्षिण की तरफ यू टर्न ले लेता है। तो देखिएगा नामचा बरवा से दक्षिण की तरफ हमारा हिमालय पर्वतमाला यू टर्न लेता है, तो उसको किस किस नाम से जानते हैं, कहाँ, हमारे हिमालय पर्वतमाला को। तो हम बात करेंगे सबसे पहले दक्षिण की तरफ हमारा पूर्व में दक्षिणावर्त होता है, उसकी बात अपन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये बात हम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसको आप समझिएगा और उसको आप अपने नोटबुक में भी उतारिएगा। देखिएगा हमारा हिमालय पर्वतमाला, देखिएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला पूर्वी भाग यानी कि भारत के हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के
पूर्वी भाग में दक्षिणावृत हो जाता है, जिन्हें निम्न नामों से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिएगा, यानी कि हिमालय पर्वतमाला दक्षिणी पूर्व में दक्षिणी की तरफ एक यू टर्न ले लिया, तो इसको किस किस नाम से जानते हैं? हमारे राज्यों की बात करें तो राज्यों में किस नाम से जानते हैं? हमारा एक नेबर कंट्री है यानी कि म्यांमार है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो आई होप ये बातें आपको समझ में आने वाली है। और देखिएगा फर्स्ट नंबर पे देखें तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश। देखिए कि आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है, और अरुणाचल प्रदेश के नाम का बरवासी ने हमारा हिमालय पर्वतमाला दक्षिणी तरफ यू टर्न ले लिया। तो देखिएगा ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, देखिएगा अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम हिमालय पर्वतमाला को क्या बोलते हैं? पटगोई बूम श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड की अगर बात करें तो नागालैंड में हिमालय पर्वतमाला को नागा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में इसको नाम हैं मणि पहाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चौथे नंबर आपका मिजोरम है, और मिजोरम में इसको किस नाम से जानते हैं? यानी कि मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड देन फिफ्थ नंबर पे आपका देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है यह आपका अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला को किस नाम से जानते हैं? पटगोई बूम कहते हैं। फिर इसके बाद नागालैंड आता है, नागालैंड में हिमालय पर्वतमाला को किस नाम जानते हैं? नागा पहाड़ी के बाद मिजोरम मणिपुर आता है, मणिपुर के अंदर मणि पहाड़ी बोलते हैं, और फिर मिजोरम के अंदर मिजो पहाड़ी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मिजो पहाड़ी। अब देखिएगा ये हमारा हिमालय पर्वतमाला है जो दक्षिण की तरफ यू टर्न लेता है और कहाँ म्यांमार में भी जाता है। तो म्यांमार में इसको किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स फिफ्थ नंबर पे देखिएगा म्यांमार, यानी कि म्यांमार। ठीक है फ्रेंड्स, म्यांमार में इसको क्या है? अराकान योमा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा आपको ये श्रृंखला दिखाई दे रही, इसको हम किस नाम से जानते हैं? अराकान योमा के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको लिख लीजिएगा, अराकान योमा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे जो हिमालय पर्वतमाला है इसको किस नाम से जानते हैं? कहाँ पे? म्यांमार में अराकान योमा के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा ये तो बात हो गई हाँ हमारे पूर्व के अंदर दक्षिणावर्त की बात है। अब हम पश्चिम के अंदर बात करें तो पश्चिम के अंदर दक्षिणावर्त होता है, तो उसको किस किस नाम से जानते हैं? देखिएगा पश्चिम में दक्षिणावर्त, देखिएगा ये तो बात होगी पूर्व की बात होगी। ठीक है, और अब अगर हम बात करें पश्चिम। ठीक है, पश्चिम में दक्षिणावृत की बात अगर करें तो उसको पश्चिम में दक्षिणावृत किस किस नाम से जानते हैं? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पता है ये कौन सा नेबर कंट्री है, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका क्या है? पाक। ठीक है, यानी कि पाक। ठीक है, तो इसको देखिएगा अफगानिस्तान में किस नाम से जानते हैं और आपके पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? देखिएगा हिंदू कुश पर्वतमाला, हमारे हिमालय पर्वतमाला को किसे अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतमाला भी कहते हैं। देखिएगा अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, अफगानिस्तान में इसको किस नाम से? हिंदू कुश पर्वतमाला, हिंदू कुश पर्वतमाला कहते हैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में इस हिमालय पर्वतमाला को सुलेमान पर्वतमाला कहते हैं। देखिएगा ये तो आपकी हो गई हिंदू कुश पर्वतमाला। देखिएगा ये आपकी हो गई हिंदू कुश
हिंदुकुश पर्वतमाला, और यह आपकी होगी सुलेमान पर्वतमाला। यानी कि पाकिस्तान में जो हमारे हिमालय पर्वतमाला की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसको तो सुलेमान कहते हैं, और अफगानिस्तान में हमारे हिमालय पर्वतमाला की जो श्रृंखला है उसको हम क्या कहते हैं, हिंदुकुश पर्वतमाला कहते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है डियर फ्रेंड्स। देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा, हमारी हिमालय पर्वतमाला चाइना से देखने पर तो अवतल दिखता है और भारत से देखने पर उत्तल दिखता है, और ये धनुषाकार या चापाकार की श्रेणी में है, ठीक है। और ये पूर्व में दक्षिणावर्त हो जाता है। पूर्व में दक्षिणावर्त कहाँ से होता है, नामचा पर्वत जो पर्वत चोटी है जो हमारे तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे है, वहां से दक्षिण की तरफ ये यू टर्न लेता है, और उससे दक्षिण तरफ यू टर्न लेने के बाद में हमारे जो भारत के जो भी स्टेट है उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम के नाम से जानते हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम, मणिपुर में मणि पहाड़ी, और मिजोरम के अंदर मिजो पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और हमारे जो पड़ोसी देश है यानी कि नेबर कंट्री है, यानी कि म्यांमार में इसको अराकान योमा भी हम जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको पता है कि मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंने आपको बताया था, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हमारे इस हिमालय पर्वतमाला का ही कुछ भाग है जो पानी बंगाल की खाड़ी में डूब जाने से द्वीपों की श्रृंखला में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बात करें तो देखिएगा अफगानिस्तान, ये हमारा हिमालय पर्वतमाला है जो पश्चिम के अंदर नंगा पर्वत जो पर्वतमाला है हमारी नंगा पर्वत है, वो हमारे जे&के जम्मू एंड कश्मीर में उससे भी दक्षिणावर्त हो जाता है। तो जो अफगानिस्तान के अंदर जो हमारी हिमालय पर्वतमाला जो जाती है उसकी श्रृंखला को हिंदुकुश पर्वतमाला कहते हैं, और पाकिस्तान के जो श्रृंखला जाती है उसको हम कैसे नाम से जानते हैं, सुलेमान पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक बातें अगर देखें तो देखिएगा, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसको बिठा देता हूं, आगे बात करते हैं इसकी विशेषताओं की बात अगर करते हैं आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम विशेषता की बात अगर विशेषता में हम हिमालय पर्वतमाला की विस्तार की अगर बात करें तो विस्तार की देखते हैं क्या क्या इसका विस्तार की विशेषता है, विस्तार के बारे में कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है, किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा हिमालय पर्वतमाला के विस्तार की बात करें तो ठीक है, नदियों के आधार पर विस्तार की बात करें। देखिए हम विस्तार की बात करते हैं, देखिएगा हिमालय पर्वतमाला का विस्तार, ठीक है फ्रेंड्स, विस्तार की बात अपन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले नदियों के आधार पर विस्तार करें तो नदियों के आधार पर विस्तार की बात करें, नदियों के आधार पर हिमालय पर्वतमाला का विस्तार, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, नदियों के आधार पर विस्तार की अगर बात करें तो देखिएगा आपको पता है कि यहाँ पर आपको पता है चेमायुंगडुंग पहाड़ी से मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, आपकी सिंधु नदी निकलती है। और सिंधु नदी हमारे भारत के जम्मू एंड कश्मीर में जाने के बाद में ये पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान के बाद में ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। तो देखिएगा अगर हम पश्चिम में बात करें तो पश्चिम के अंदर आपकी क्या है, सिंधु नदी से, यानी कि सिंधु नदी ये कहाँ है, पश्चिम में। सिंधु नदी से पूर्व की बात करें तो पूर्व में आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पूर्व की बात अगर करते हैं तो पश्चिम में तो कौन सी नदी आएगी, सिंधु, और पूर्व में आपको पता है आपकी कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। तो इस हमारी हिमालय पर्वतमाला का नदियों के आधार पर विस्तार देखें तो पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में आपकी कौन सी नदी है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो वहां तक इसका क्या है, विस्तार है। ये तो हमने बात करी है फ्रेंड्स किसके बारे में, हमने बात कर ली है आपकी नदियों के आधार पर हमने इसके बारे में बात करी, ठीक है। अब पर्वतों के आधार पर विस्तार की अगर बात करें, देखिएगा पर्वतों के आधार पर, यानी कि पर्वतों के आधार पर हिमालय का विस्तार, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा पर्वतों के आधार पर हिमालय का विस्तार देखें तो देखिएगा आपको पता है नंगा पर्वत से, यानी कि क्या है डियर फ्रेंड्स, नंगा पर्वत से कहां तक आपका नामचा बरवा, यानी कि नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो नंगा पर्वत है कहां, आपका जे&के में है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपका कहां है, नामचा बरवा कहां है,
तिब्बत में है, ठीक है। तिब्बत प्लस अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे है। तो ये तो आपका पश्चिमी भाग हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपका कौन सा पूर्वी भाग हो गया। तो हो गया इसके आधार पर, पर्वत के आधार पर हमने बात कर ली और नदियों के आधार पर। देखिएगा पर्वतों की नंगा पर्वत से लेकर आपका नामचा पर्वत के बीच का जो सारा का सारा हमारा हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसके आधार पर, पर्वतों के आधार पर हो गई, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम राज्यों की अगर बात करें, राज्यों के आधार पर विस्तार की अगर बात करें तो देखिएगा राज्यों के आधार पर विस्तार, ठीक है, यानी कि राज्यों के आधार पर हिमालय पर्वतमाला का विस्तार, ठीक है फ्रेंड्स। इसका विस्तार देखिए पर्वत के आधार पर, सॉरी राज्य के आधार पर। तो आपको पता है हमारे जो हिमालय पर्वतमाला है, ये हिमालय पर्वतमाला कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है। तो आपको अगर आपको मैप का अगर आपको नॉलेज है, लोकेशन आपको पता है स्टेट की, तो आप बता सकते हो। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी अगर बात करें HP यानी कि हिमाचल प्रदेश। तीसरा आपका है उत्तराखंड की हम बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद में सिक्किम की बात अगर करते हैं, सिक्किम है। सिक्किम के पश्चात आपका कौन सा आ गया, आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा अब बोर्ड पे देखिएगा, मैप पे देखिएगा, यह आपका क्या हो गया, आपका JNK आ गया, ठीक है। इसके पश्चात में आपका HP हिमाचल प्रदेश आ गया, यह आपका आ गया क्या उत्तराखंड आ गया, ये आपका सिक्किम आ गया, और ये आपका क्या हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे, तो आगे भी दिया फ्रेंड्स। देखिएगा मैंने बताया था अलग अलग नामों से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पटगोई, ठीक है, बूम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, तो इसका मतलब नागालैंड भी आ गया, नागालैंड, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में आपका मणिपुर भी आ गया, मणिपुर, और आपका क्या है मिजोरम भी आ गया, मिजोरम, और आपका त्रिपुरा भी आ गया, त्रिपुरा। एंड देन लास्ट आपका असम, असम के अंदर भी हमारे हिमालय पर्वतमाला का क्या है, इसका विस्तार है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आए। लेकिन ये फ्रेंड्स अगर हम अगर इसके भाग, इसकी मुख्य भूमि की बात करें, यानी कि इसके राज्यों के आधार पर, अगर राज्यों के आधार पर 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिमालय पर्वतमाला का मुख्य क्या है, मुख्य रूप से ये विस्तार है। देखिएगा JNK जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, 2 तो ये हो गए, ठीक है। 3 तो ये हो गए। देखिएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, एक आपका सिक्किम, और एंड देन लास्ट आपका हो गया, क्या हो गया फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 ऐसे राज्य जिसमें इसका मुख्य रूप से विस्तार है। तो कौन कौन से मुख्य रूप से विस्तार की अगर बात करें, देखिएगा मुख्य रूप से विस्तार की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो 5 राज्य हैं। देखिएगा सबसे पहले है आपका है जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका हो गया हिमाचल, तीसरा हो गया आपका उत्तराखंड, ठीक है फ्रेंड्स, और चौथा हो गया आपका सिक्किम, एंड देन 5th नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश। तो मुख्य रूप से कितने भाग के राज्य, 5 राज्यों में। और वैसे देखें तो विस्तार इसका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम आ गया, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश आ गया, इसके अलावा आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आपका असम आ गया। और मुख्य रूप से अगर बात करें तो 5 राज्य में आपका जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ रही है। तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ओके। तो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। देखिएगा ये तो हो गया। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको फिर भी ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को आपकी जो समस्या है वो मेरे को बताइएगा, और उस कमेंट के माध्यम से मैं आपकी समस्या का बिल्कुल समाधान करूंगा, ठीक है।
और एक बेहतरीन तरीके से मैं ये आपकी जो नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, साथ ही इसको बढ़िया तरीके से और भी बेहतरीन तरीके से इसको वीडियो बना के मैं आपके पास अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो हम बात हिमालय पर्वतमाला के बारे में हमने विशेषताओं की हमने बात कर ली है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स हम हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा हमारी हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति कैसी हुई उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति के बारे में एक हमारे भूगोलवेता है, उसका नाम है कोबर, और कोबर ने एक अपना सिद्धांत दिया था भूसन्नति का सिद्धांत। देखिएगा कोबर के द्वारा भूसन्नति का सिद्धांत, देखिए सबसे पहले बात करेंगे भूसन्नति का सिद्धांत। देखिएगा भूसन्नति का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भूसन्नति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि कोबर महोदय के द्वारा ये भूसन्नति का सिद्धांत दिया गया। देखिएगा भूसन्नति का सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि भूसन्नति क्या कहती है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा हिमालय पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा हम एक डायग्राम के माध्यम से इसको हम पढ़ेंगे। देखिएगा भूसन्नति की अगर बात करें, देखिएगा पहले इसका मैप बनाते हैं हमारे इंडिया का। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा यह आपका हो गया, क्या हो गया, हिमाचल, आपका अरुणाचल, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड हो गया। यह आपका हो गया, आपका ये राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद में ये हो गया आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, क्या हो गया आपका गुजरात हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया सिक्किम हो गया। ठीक है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये आपका त्रिपुरा हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, और ये हमारा दक्षिण का प्रायद्वीप के पठार। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका श्रीलंका। अब देखिएगा हमारे जो कोबर महोदय है, इन कोबर महोदय के अनुसार हम बात करेंगे हिमालय पर्वतमाला की। देखिएगा कोबर महोदय क्या कहते हैं कि आज जहां पर हिमालय पर्वतमाला है यहाँ पर एक पहले तैतीस सागर था। ठीक है, तैतीस सागर था, और तैतीस सागर को उसने भूसन्नति के नाम से कहा है। ठीक है, सागर ना कर उसको क्या कहा, भूसन्नति के नाम से उसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो देखिए किसकी बात हम करें, तो देखिएगा अब देखते हैं क्या बात है। ओके, देखिएगा जहां पर आज वर्तमान में हिमालय पर्वतमाला है वहां पर पहले क्या था डियर फ्रेंड्स, एक भूसन्नति। ठीक है, ओके, और ये बात देखिएगा ये था आपका भूसन्नति का सिद्धांत। देखिएगा यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला है तो वहां पर क्या था, यहाँ पर पहले क्या था डियर फ्रेंड, एक तैतीस सागर था। ठीक है, ये कहना किसका है, ये कहना है आपके कोबर महोदय के अनुसार ये कहना है। ठीक है, तो ये क्या था, तैतीस सागर था। ठीक है, 33 सागर। ठीक है, और जो कोबर महोदय है सागर न कहकर उसने क्या कहा, भूसन्नति कहा है इसको। ठीक है, अब देखिएगा उनका कहना है कि काफी समय पहले क्या था कि कुछ नदियां हैं, नदियां इसे 33 सागर में क्या आती है और अपना मुहाना बनाती है, और कुछ मलबा है, कुछ जैसे मलबा है, यानी कि कंकड़ पत्थर बजरी वगैरह है, जलोढ़ मृदा लाकर इसमें क्या करते हैं, डिपॉजिट करती है, और यहाँ से भी क्या होता है कुछ मात्रा में कंकड़ पत्थर वगैरह लाकर इस तटीय सागर के अंदर क्या डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, तो इसी वाले जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को कोबर महोदय ने किस नाम से जाना, गोंडवाना लैंड के नाम से, यानी कि उसने कहा इसको गोंडवाना लैंड कहा, और इसको क्या अंगारा लैंड कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बात समझिएगा। जो ये वाला जो भाग है इससे तैतीस सागर के दक्षिण में जो भाग था उसको क्या गोंडवाना लैंड कहा, और इसके उत्तर में इसको अंगारा लैंड, क्योंकि ये वाला जो भाग था हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट था
और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से सटा हुआ था। धीरे धीरे क्या है फ्रेंड्स, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हट गया यानी कि टूट गया और आज हमारे भारत का दक्षिण प्रायद्वीप का स्वरूप आपके सामने आता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट एक साल में समथिंग 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ क्या करते हैं, विस्थापित होते हैं यानी कि खिसकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आगे की बात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इस पूरा का पूरा जो आपका 33 आ गया है, इसके अंदर क्या हो गया, अवसाद आ गया। अवसाद लाकर नदियां क्या करती हैं, डिपोजिट करती है। क्या, अवसाद। अवसाद को हम बोझ भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पर अवसाद लाकर नदियां क्या करने लगी, बोझ यानी कि अवसाद लाकर यहाँ पर डिपोजिट करने से क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो गया कि क्या हो गया, ये जो इस जो 33 सागर है, 33 सागर में क्या अवतरण हो गया। तो अवतरण की मैं आगे बात करता हूँ। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, ये वाला जो भाग है, जो आपका अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड क्या है, उत्तर और पूर्व की तरफ खिसकने लग गया। और ये वाला जो भाग है आपका अंगारा लैंड, ये भी क्या उत्तर पूर्व की तरफ खिसकता है, लेकिन ये तो क्या है, इससे कम गति की तरफ खिसकता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों के बीच में क्या हुआ कि इस मलबे में क्या हो गया, फिर फोल्ड बन गया, यानी कि क्या हो गया, वलन पड़ गया। और वलन पड़ने से क्या हो गया, हमारे हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिएगा इसकी क्या बात है, आप देखिएगा आज वर्तमान में हिमालय पर्वतमाला की अगर बात करें तो क्या कैसे वलन पड़ता है, कैसे इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिएगा आपको पता है, इसको उसने हिमालय पर्वतमाला, ये देखिएगा आप इसको देखिएगा, जैसे ये भाग है, ठीक है, ये भाग है, ये इसमें क्या है, मलबा जम गया। ठीक है, और मलबा जम गया तो मलबा जमने से क्या होता है, इसमें अवसाद आकर, अवसाद आने से क्या है कि इसमें ये लाखों करोड़ों वर्ष बाद में क्या इसमें अवसाद आ गया। अवसाद आने से क्या है, ये परतों के रूप में क्या हो गया, डिपोजिट हो गया और एक दृढ़ भाग बन गया, यानी कि कठोर भाग बन गया। फिर नदियां क्या करती है, अपने इसमें लाकर अवसाद डिपोजिट करती है। तो उसमें क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इसमें फिर अवसाद लाने से फिर इसमें क्या वजन बढ़ गया। और वजन बढ़ने से क्या होता है कि ये क्या है, पर्वत, ये जो चट्टान है और भी कठोर रूप धारण कर लेती है। देखिएगा जैसे जैसे इस पर देखिएगा, जैसे जैसे इसमें मलबा डिपॉजिट होने से ये जो भूसन्नति है, इसमें मलबा डिपॉजिट होने से क्या है कि इसमें क्या हो गया, अवतलन हो गया। यानी कि अवतलन का मतलब ये हो गया कि जैसे ही मलबा इसमें ज्यादा आपका डिपॉजिट है, तो ये वाला जो भाग है ये बिल्कुल नीचे की तरफ क्या हो गया, खिसक गया। और इसके दोनों ओर क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, यानी कि लेफ्ट और राइट में क्या बल यानी कि फोर्स लगने लगे। अब देखिएगा आप किसी भी चीज को, जैसे माना ये कोई ऐसे मान लीजिए कपड़ा है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर आप कोई वजन डालोगे तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ क्या होगा, अवतलन होगा। और साइडों दोनों लेफ्ट और राइट साइड में क्या है कि ये क्या फोर्स लगेगा और अंदर की तरफ क्या खिसकेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ, इस बोझ में क्या हुआ, वजन बढ़ने से क्या हो गया, अवतलन हो गया। अवतलन का मतलब नीचे की तरफ अवतलन हो गया। अवतलन होने से क्या होता है कि दोनों तरफ से क्या फोर्स लगे, यानी वलन पड़ गया। अब वलन पड़ने से क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, जो इसका जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भाग था, वहां पर क्या वलन पड़ गए। देखिएगा आपको पता है वलन किनारों की तरफ ज्यादा वलन पड़ेगा और जो बीच वाला जो भाग है वलन उस पर कम पड़ता है। ठीक है, तो देखिएगा किनारों की तरफ जो वलन ज्यादा पड़ गया, तो किनारों की तरफ जब वलन पड़ा तो इससे किनारों पे तो क्या हो गया, आपका हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हो गया। ठीक है, और फिर एक किनारे पे आपका क्या हो गया, उत्तर की तरफ क्या हो गया, चुनलुन पर्वतमाला का निर्माण हो गया। और जो बीच के अंदर जो तिब्बत का जो पठार, यानी कि ऐसे ही कैसे जो प्लेन रूप में, यानी कि समतल के रूप में क्या है जो भाग था इसका भूसन्नति का, वो सीधे किसी ऊपर की तरफ खिसक जाने से क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ये ऐसे कुछ ऊपर खिसक गया और इससे क्या हो गया, हमारे तिब्बत का पठार का निर्माण होता है। तो डियर फ्रेंड्स आपको पता है ये कोबर महोदय कहते हैं, कोबर महोदय ने इसको तैतीस भूसन्नति का सिद्धांत कहते हैं। भूसन्नति कहते हैं, सागर नगर उसको क्या कहा है, भूसन्नति कहा गया है। तो ये हमारे कोबर महोदय का क्या है, एक सिद्धांत है जो बहुत ही बेहतरीन व्याख्या करता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको पता है जो आपका क्या जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत हैरी हेस ने 1960 में दिया था, उसके हम आगे बात करते हैं। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, ओके फ्रेंड्स, हम इसको रफ कर देते हैं। देखिएगा आगे बात करते हैं।
देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया ये बातें। और अब हम जो हमारे जो हैरी हेस महोदय ने एक सिद्धांत दिया था, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। देखिएगा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी कि उसने दिया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ओके मैं फ्रेंड्स, देखिएगा ये सिद्धांत दिया था हैरी हेस महोदय, ठीक है। और ये सिद्धांत कब दिया था? 1960 में दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी एक हमारी हिमालय पर्वतमाला की ही व्याख्या करता है सॉरी फ्रेंड्स, ये भी एक हिमालय पर्वतमाला की ही व्याख्या करता है। इनके माध्यम से क्या होता है, इनका कहना क्या है कि हमारी जो पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, हमारा जो पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है, जितने भी कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, वो एक प्लेटों पे टिका हुआ है। यानी कि एक दृढ़ भाग, प्लेट क्या होती है? एक कठोर भाग होता है, दृढ़ भाग होता है। यानी कि हमारी पृथ्वी के से लगभग गहराई की तरफ जाए तो 200 किलोमीटर तक इसका दृढ़ भाग है, और वो किसके ऊपर टिका हुआ है? प्लेटों पे टिका हुआ है। यानी कि हमारे विश्व में जितने 7 प्लेटें हैं, वो आपको पता है कौन कौन सी? उत्तरी अमेरिका प्लेट है, दक्षिण अमेरिका प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, जो यूरेशिया प्लेट है, ठीक है, और एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ऐसे कुल मिला के 7 प्लेटें हैं, और इन 7 तो प्लेटों पर हमारी पृथ्वी टिकी हुई है। तो ऐसे ही क्या बताया उन्होंने कि अभी मैंने बताया था कि जैसे उनका कहना है कि, एक मिनट ये फ्रेंड्स, ये हमारा प्रायद्वीप पटा है, ठीक है, और उनका कहना है कि ये क्या है? तैतीस सागर है, ठीक है। उन्होंने कहा ये तो ये कौन सी प्लेट है? आपकी इंडियन प्लेट है। ये क्या है? इंडियन प्लेट है। और ये आपका यूरेशिया प्लेट, ठीक है। यानी कि यूरोप और एशिया दोनों प्लेटों को मिलाकर यूरेशियन प्लेट होती है, ठीक है। तो यानी कि ये प्लेट और ये प्लेट, यानी कि ये प्लेट क्या है? उत्तर पूर्व की तरफ ज्यादा खिसकने लग गई, और ये जो यूरोपीय प्लेट है, ये इससे कम गति से खिसकते। दोनों जब आपस में इनमें सिकुड़न होगा, तो ये वाला जो तैतीस सागर है, उसके अंदर जो भी अवसाद बिल्कुल वलन के रूप में क्या है? उभर गया। और उभर जाने से क्या होता है फ्रेंड्स? एक हमारी हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, हम जो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है और हमारे कोबर महोदय का जो भूसन्नति सिद्धांत है, उसको हम ऑप्शनल ज्योग्राफी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आपको याद इतना ही करना है कि जो हमारे हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति के बारे में किन 2 विद्वानों ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, तो आप बताएंगे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, और एक हमारे हैरी हेस महोदय ने 1960 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में उसने बताया था। उसको हम ऑप्शनल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, और इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा जो टॉपिक है कैसा लगा? मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आपको पढ़ने में मजा भी आया होगा। तो प्लीज आप अपनी जो प्रतिक्रिया है प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही हमारा देखिए फ्रेंड्स, इसका हमारे इस चैनल का सब्सक्राइब भी बढ़ाइएगा, और सब्सक्राइब बढ़ाने के साथ साथ इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। एजुकेशन ग्रुप हो चाहे लाइब्रेरी ग्रुप, वहां पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। फिर कल हम इसके बारे में और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। देखिएगा, हिमालय पर्वतमाला से संबंधित जितने भी कम से कम 7 से 8 वीडियो अपलोड होंगे, और माइनर से माइनर डिफरेंस ये बातें मैं आपको बताऊंगा। शायद आपने किसी से नहीं पढ़ा होगा, और मैं इतनी माइनर बातें बताऊंगा। तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम कल मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ और नए उमंग के साथ। तब तक मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।